गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी का 9 नंबर का लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है बातुनी कछुआ। देखो ये लेसन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको ये लेसन पढ़ते वक्त कितना मज़ा आने वाला है कब बहुत, और इसमें क्या होगा ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी हमें ये स्टोरी रीड करनी पड़ेगी, है ना। स्टोरी रीड करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस लेसन में क्या है एक्चुअल में, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यस आपको पूरा जो आज का क्लास है वो पूरा अटेंड करना पड़ेगा, यानी कि पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको इस लेसन में क्या हुआ तो आपको पता चलेगा, है ना। तो बच्चों देखो, आपको जो भी वीडियो भेजे जाते हैं ग्रुप पर वो सभी वीडियो आपको अच्छे से देखने हैं। देखने के बाद उस लेसन में क्या हुआ इसके अगर हमने आपको क्वेश्चन दिए तो ये आपको सॉल्व करके भी हमें भेजने हैं, तभी हमें पता चलेगा कि आप स्टडी करते हो या नहीं करते हो, है कि नहीं। तो आपको अच्छे से स्टडी करनी है ना। तो देखो जो भी वीडियो आपको टीचर भेजती है वो पूरे वीडियो आपको देखने ही है और आपके पेरेंट्स को भी दिखाने हैं, जो कि आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि इस लेसन में क्या हुआ, तभी आपको वो समझा के दे सकते हैं ना। हम तो आपके पास नहीं आ सकते समझा, जो भी आपके क्वेश्चन है या कोई आपको प्रॉब्लम है उस लेसन के रिलेटेड हम नहीं आ सकते। तो आपके पेरेंट्स को भी ये वीडियो आपको दिखाने हैं, ओके। तो चलो आज हम पढ़ेंगे लेसन, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, तो आपको आज का पूरा क्लास अटेंड करना है, ओके। सो इसके लिए आपको हिंदी का टेक्स्ट बुक पता है, ओपन करना है। हिंदी के टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 39 ओपन करना है, ओके। तो देखो रीड करें हम क्वेश्चन। आप रेडी हो सभी? मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ, आप रेडी हो? आपने टेक्स्ट बुक लिया, पेंसिल ली। जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगी तो आपको पेंसिल से देखना है कि टीचर क्या पढ़ रही है, ओके, और वो समझना भी है आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो हमारे लेसन का नाम क्या है, बातुनी कछुआ। बातुनी कछुआ। तो चलो हम रीड करते हैं। देखो, चंपक वन में भीम सरोवर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। क्या? चंपक वन था, वहाँ पे भीम सरोवर नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें बहुत सी मछलियाँ थी। उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी। उसमें बगुले और हंस भी आते थे। तालाब में रहने वाले किन्नू कछुए और 2 हंसों में बहुत दोस्ती थी। तालाब में कौन रहता था? किन्नू कछुए और 2 हंसों में बहुत दोस्ती थी। दिन भर तीनों तरह तरह की बातें किया करते थे, यानी कि दिन भर का जो टाइम था तो वो तीनों बहुत बातें करते थे, तरह तरह की बातें करते थे, इधर उधर की, जैसे आप स्कूल में करते हो, है ना, करते थे ना पहले क्लास में। अगर टीचर क्लास के बाहर गई तो आपकी बातें शुरू हो जाती थी इधर उधर की, वो ऐसा है कि नहीं। वैसे ही ये तीनों तालाब में बहुत बातें करते थे। किन्नू बहुत बातूनी था। किन्नू कौन? किन्नू मीन्स कछुआ। कछुए का नाम क्या था? किन्नू। वो बहुत बातूनी था। बातूनी मीन्स क्या? वो बहुत बातें करता था। वैसे ठीक है, वह 1 मिनट भी चुप नहीं रहता था। तीनों मित्र बड़े मजे से रह रहे थे। कहाँ पे? भीम सरोवर का एक जो तालाब था उसमें वो तीनों बहुत अच्छे से रहते थे। अभी पेज नेक्स्ट ओपन करो। 40 किया? चलो अभी उसके बाद देखते। एक बार लगातार 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा मीन्स क्या? बारिश। एक साल क्या हुआ? लगातार मीन्स एक बार ऐसे हुआ कि लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई, तो आसपास के सब ताल तलैया सूख गए। आसपास जो भी ताल तलैया थे, मीन्स जैसे तालाब या नदी कुछ भी था, वो सब सूख गए थे, उसमें पानी ही नहीं था। भीम सरोवर भी सूखने लगा। उसके बाद भीम सरोवर जो तालाब था वो भी सूखने लगा। अंत में वहाँ केवल कीचड़ भर रहा था। अंत में वहाँ जब पानी वो ख़त्म हो रहा था तो वहाँ पे क्या था? ओनली कीचड़ रह गया। हंसों ने तालाब छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय कर लिया। अभी हंसों ने क्या किया? कहीं और जाने का निश्चय कर लिया।
इससे किन्नू कछुआ बहुत उदास हुआ। अभी किन्नू कछुआ तो नहीं जा सकता था क्योंकि हंस जो थे वो उड़कर जा सकते थे दूसरी जगह पे, लेकिन किन्नू कछुआ जा सकता था क्या? नहीं। तो उसने हंसों से कहा, मित्र क्या मुझे मुसीबत में अकेला छोड़कर जाओगे? किन्नू कछुओं ने किससे कहा? हंसों से कहा, मित्र क्या तुम मुझे मुसीबत में अकेला छोड़कर चले जाओगे? मुझे भी अपने साथ ले चलो। फिर उन्होंने क्या कहा? किन्नू कछुओं ने क्या कहा? मुझे भी अपने साथ ले चलो। हंसों ने सोच विचार किया। फिर दो हंस थे, उन्होंने सोच विचार किया। उन्होंने एक तरकीब सूझी। उन्होंने किन्नू से कहा, हम तुम्हें अपने साथ दूसरे तालाब में ले जाएंगे। हम अपने साथ तुम्हें दूसरे तालाब में ले जाएंगे, पर तुम्हें चुप रहना होगा। ये क्यों कहा हंसों ने कछुओं से? क्योंकि कछुआ बहुत बातूनी था, बहुत बातें करता था। इसलिए पहला सलाह हंसों ने उसे क्या दिया कि तुम्हें हम लेकर जाएंगे, लेकिन तुमको चुप रहना होगा। तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। कछुआ फिर मान गया कि मैं चुप रहूँगा। ठीक है, अभी पेज नंबर 41 पे देखो। हंसों ने एक लंबी लकड़ी ली। दोनों ने उसे दोनों ओर से अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। देखो यहाँ पे पिक्चर है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। यहाँ पे उनकी बातें हो रही है, विचार वो क्या कर रहे, निश्चय कर रहे। और यहाँ पे एक बड़ी सी लकड़ी है। दोनों हंसों ने दोनों साइड से उनको अपने चोंच में पकड़ लिया और कछुए ने भी उसको बीच में से पकड़ लिया। देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, अपनी अपनी चोंच में पकड़ लिया। किन्नू ने लकड़ी को बीच से अपने मुंह में दबा लिया। किन्नू ने भी अपने मुंह में लकड़ी को दबा लिया। हंस उसे लेकर उड़ने लगे। अभी हंस भी उसको लेकर उड़ने लगे। किन्नू के लिए यह नया अनुभव था। किन्नू कभी आसमान में उड़ता था क्या? म्हणजे कछुआ कभी आसमान में नहीं उड़ता, लेकिन हंस उड़ते हैं। तो हंसों ने जो उपाय सोचा उसको देखकर कछुओं को आसमान में उड़ने के लिए मिला। ठीक है, किन्नू के लिए यह नया अनुभव था, है कि नहीं? उसे इस तरह आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। कछुए को आकाश में उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। देखो, हम ज़मीन पर ही चलते हम बोर हो जाते, लेकिन कई बार सोचो, अगर हमें एरोप्लेन में बैठने का मौका मिले तो हम कितना खुश होंगे। आपको भी ऐसे लगेगा, नहीं हम आसमान में उड़ रहे हैं पंछी की तरह। अभी वो मौका कब आएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आएगा ज़रूर। हम भी कभी आसमान में उड़ेंगे ऐसे। ओके, आपको उड़ना है सभी को? तो आपको उड़ना है तो पहले लेसन कंप्लीट करना है हमें। ओके, चलो। अच्छा लग रहा था, पर जल्दी ही उसके मुंह में दर्द होने लगा। पर उसको उड़ने में मज़ा आ रहा था, लेकिन जब वो मुंह में जो वो लकड़ी पकड़ा हुआ था तो उसके मुंह में दर्द होने लगा था। उसने सोचा यह हंसों से यह बात कहूँ। अभी उसके मुंह में जो दर्द हो रहा था, उसे लगा कि ये बात मैं हंसों को बता दूँ। पर तभी उसे याद आया कि हंसों ने चुप रहने के लिए कहा है। तभी उसको याद आया कि हंसों ने चुप रहने के लिए कहा है। देखो, अभी पेज नंबर नेक्स्ट ओपन करो 42। ठीक है, अभी 42 में देखो क्या होता है। अब वे जंगल से उड़ते हुए नगर के ऊपर आ गए थे। अभी वो जंगल से उड़ते हुए एक नगर की तरफ आ रहे थे। लोगों ने यह दृश्य देखा। अभी जो नगर में लोग थे उन्होंने देखा कि दो हंस एक कछुए को मुंह में लकड़ी पकड़ के लेके जा रहे थे। देखा तो हंसने लगे। उनको देखकर सभी लोग हंसने लगे। वे एक दूसरे को दिखा कर कहने लगे, देखो देखो, दो हंस कोई गोल गोल खिलौना लेकर उड़ रहे हैं। अभी क्या हुआ? लोग क्या बोल रहे थे? देखो देखो, दो हंस कोई गोल गोल खिलौना लेकर उड़ रहे थे। वो खिलौना था क्या? नहीं, वो क्या था? कछुआ था। तो यह सुनकर किन्नू को बहुत गुस्सा आया। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आया। फिर उससे रह न गया। फिर उसने लोगों को बताना चाहा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं एक जीता जागता कछुआ हूँ।
यह जब वो लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे कि कोई गोल गोल दो हंस लेकर गोल गोल गोला दो हंस लेकर जा रहे, तो कछुआ को बहुत गुस्सा आया और उसको लगा कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, एक जीता जागता कछुआ हूँ। पर जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लकड़ी उससे मुंह से छूट गई। जैसे ही कछुआ ने बोलने के लिए मुंह खोला, वैसे ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। जैसे ही उसने मुंह लकड़ी से छोड़ा बोलने के लिए, वैसे ही वो नीचे गिर गया और उसके प्राण निकल गए। तो कैसे लगा आपको ये लेसन, है ना? तो इस लेसन से आपको सीख क्या मिलती है कि जो भी आपको कोई सलाह देते हैं वो आपके भले के लिए ही होता है ना? तो जब भी टीचर आपको कुछ बताती है कि बच्चों होमवर्क करो, पूरा क्लास अटेंड करो, लेकिन आप तो खेलने में बिजी रहते हो, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है क्या? नहीं, इसमें नुकसान आपका हो रहा है। तो इसीलिए इस लेसन में से कुछ सीख लो और अपने पेरेंट्स की भी सुनो, जो आपको पेरेंट्स बताते हैं, टीचर आपको बताती है, वो सब सुनो और अच्छे से स्टडी करो, ठीक है? तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी ये क्लास हम स्टॉप करते हैं यहीं पे, और ये पूरा लेसन आपको फिर से रीड करना है और ये लेसन आपके पेरेंट्स को भी रीड करके बताना है, क्योंकि बहुत अच्छा लेसन है ना। यस, तो स्टॉप करें हम यहीं पे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।